नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास RDS डिस्कशन क्लास में। आज हम लोग पिछले पार्ट 1 में पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग जो मुख हुआ था उसमें हम लोग दांत के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम अब लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जीभ एक मांसल संरचना। जीभ क्या है? जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे वाला हिस्सा गर्दन से जुड़ा रहता है। जीभ क्या है? जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे का भाग किससे जुड़ा रहता है? गर्दन से। पीछे का भाग किससे जुड़ा रहता है? गर्दन से जुड़ा रहता है, ठीक है। जीभ के ऊपरी सतह पर एक छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे टेस्ट बड कहते हैं। जीभ में क्या पाया जाता है? स्वाद ग्रंथियां। जीभ में क्या पाया जाता है? स्वाद ग्रंथियां। जीभ में छोटे छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? स्वाद ग्रंथियां। इंग्लिश में टेस्ट बड। टेस्ट बड्स क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स से जो स्वाद ग्रंथियां हैं ये लगभग 8,000 टू 10,000 होती है। 8,000 से 10,000 होती है। स्वाद ग्रंथियां कितना होती हैं? 8,000 से 10,000 होती हैं। जो स्वाद ग्रंथियां हैं ये 4 प्रकार का स्वाद आता है। स्वाद ग्रंथियों से 4 प्रकार का स्वाद आता है। कितना टाइप होता है? 4 प्रकार का स्वाद आता है, ठीक है। 4 प्रकार का स्वाद आता है। जैसे कि जीभ है, ये जीभ है, ठीक है। सबसे आगे वाला हिस्सा ये वाला, उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, जीभ, ठीक है। तो सबसे आगे वाले हिस्सा में मीठा लगता है। जीभ का स्वाद कैसा लगता है? मीठा। सबसे आगे वाला में कैसा लगता है? मीठा। सबसे आगे वाला में मीठा और सबसे पीछे वाला में तीखा। सबसे पीछे वाला में कैसा लगता है? तीखा। और ये साइड में इधर लगता है नमकीन और खट्टा। इसमें क्या लगता है? खट्टा। तो जीभ का पीछे वाला भाग में क्या लगता है? तीखा लगता है। जीभ का साइड वाला भाग में क्या लगता है? खट्टा और नमकीन। और आगे वाला भाग में क्या लगता है? मीठा। और जो ये बीच वाला भाग बचता है ये स्वादहीन होता है। स्वादहीन। जीभ का बीच वाला भाग में क्या होता है? स्वादहीन होता है, ठीक है। जीभ का जो मध्य भाग होता है वो कैसा होता है? स्वादहीन होता है, ठीक। और जीभ जो है, जीभ का जो पिछला हिस्सा है, जीभ का पिछला हिस्सा, जीभ का पिछला हिस्सा को क्या बोलते हैं? टॉन्सिल। क्या? टॉन्सिल। ये टॉन्सिल क्या करता है? कभी कभी टॉन्सिल में जीवाणु संक्रमण हो जाता है। कभी कभी टॉन्सिल में क्या हो जाता है? जीवाणु संक्रमण हो जाता है। जीवाणु संक्रमण हो जाता है। इसी से एक रोग उत्पन्न होता है। उस रोग का नाम क्या है? टॉन्सिलिटिस।
टॉन्सिलिटिस। इस रोग का क्या नाम है? टॉन्सिलिटिस। ये जीभ जो पिछला हिस्सा है उसमें क्या पाया जाता है? टॉन्सिल। टॉन्सिल टॉन्सिल में कभी कभी जीवाणु संक्रमण हो जाता है, तो उस रोग को क्या बोलते हैं? टॉन्सिलिटिस। कभी कभी हम लोग का टॉन्सिल बढ़ जाते हैं बोलते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? टॉन्सिलेसिस। तो जीभ के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े? जीभ जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे गर्दन से जुड़ा रहता है। जीभ में एक छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि। ये 8000 से 10,000 रहता है। ये 4 प्रकार का स्वाद देता है। जो आगे वाला देता है वो मीठा, जो साइड वाला नमकीन और खट्टा, और पीछे वाला तीखा। पिछला हिस्सा में एक टॉन्सिल रहता है। क्या? टॉन्सिल। जब टॉन्सिल में जीवाणु संक्रमण हो जाता है तो एक रोग होता है, उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पार्ट्स में लार ग्रंथियाँ। क्या? लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ है ना, इसका pH मान पूछ देता है। pH मान 6.4 होता है। लार ग्रंथियों का pH मान कितना? लार का कितना रहता है pH मान? 6.4 नहीं 6.8। लार का pH मान कितना रहता है? 6.8। लार का pH मान 6.8। लार में क्या रहता है? लार में पानी 95% रहता है और एंजाइम रहता है 5%। ठीक है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज। इसमें एक एंजाइम कौन सा पाया जाता है? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज या इसी को बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन। ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का 70% भाग पचाता है और ये किस में बदलता है? ग्लूकोज में। टाइलिन का काम क्या है? जो सलाइवरी एमाइलेज, इसका काम क्या है? इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है कौन? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। और यहीं से एक एंजाइम उत्पन्न होता है लाइसोसोम। यहीं से एक एंजाइम कौन सा उत्पन्न होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। यह क्या? इसका काम क्या है? ये बैक्टीरिया एंड वायरस को मारता है। लाइसोसोम का क्या काम है? बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। ओके। उसके बाद लार का कितना pH मान? 6.8। इसमें 95% पानी, एंजाइम 5%। इसमें सलाइवरी एमाइलेज, क्या? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है। 2 एंजाइम पाया जाता है। ये क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का 70% ग्लूकोज में बदलता है। और लाइसोसोम का काम क्या है? तो ये बैक्टीरिया और वायरस को मारता है मुंह से। ठीक है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन पूछेगा भोजन का जो पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो उत्तर होगा मुंह से, क्योंकि मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद अल्फा एमाइलेज, एक होता है अल्फा
एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज है ये स्टार्च, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। अल्फा एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे फूड पाइप। क्या चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, फूड पाइप। इसी को बोलते हैं ओसियोफेगस, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। इसका लंबाई होता है, लेंथ होता है ओसियोफेगस का कितना, तो इसका लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। इसका काम क्या है, इसका काम है इस जो भोजन है उसको, भोजन को आमाशय तक ले जाना। इसका काम है भोजन को आमाशय तक ले जाना। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हुआ नली, तो ये दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक श्वास नली, एक क्या है श्वास नली, और एक होता है फूड पाइप, भोजन नली, फूड पाइप। और दोनों में एक रहता है ढक्कन जैसा, उसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। ढक्कन जैसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जब सांस लेते हैं तो इधर खुलता है, और जब खाना खाते हैं तो इधर खुलता है। इसीलिए कभी कभी खाना खाने का टाइम, बात करते टाइम कभी कभी एयर नली में खाना घुस जाता है, जिससे हम लोग को दिक्कत होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला पार्ट में आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अगला पार्ट में आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि थर्ड पार्ट जब भी अपलोड करें आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।